हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। क्या हाल चाल बेटा, कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के न्यूमेरिकल को बताने जा रहे हैं और इसका पहला पार्ट हम बना चुके हैं, जिसमें हम ऊंचाई दूरी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसको ऊंचाई दूरी भी हम कहते हैं, इसके कुछ बेसिक फार्मूला और नियम को हमने बता रखा है। और एक सवाल भी मैंने बताया था, जो बच्चे अब तक न पढ़े हों तो वीडियो जाकर देखें और नोट्स बनाएं। आज बेटा हम आपको प्रश्नावली 9A का दूसरा सवाल, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई क्या है, ए। और ये मान लीजिए पेड़ यहीं से टूट कर क्या होता है, पृथ्वी को छूता है। तो जो पृथ्वी को छूता है तो कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का कोण बनाता है। और मान लीजिए सी बिंदु पर ये छूता है और यहाँ डी बिंदु से ये टूटा हुआ है। तो जो टूटा है वही भाग पृथ्वी को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। जो भाग टूटा है वही पृथ्वी को टच कर रहा है। तो मान लीजिए यह ऊंचाई से टूटा है, जो भाग टूटा है वही आके धरती पर लटका है और जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से जहां पृथ्वी को टच कर रहा है कितनी दूरी है, 8 मीटर है। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई हमें निकालना है, ए बी की ऊंचाई हमें निकालना है। आप लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई h है। पेड़ डी बिंदु से टूटा है, पेड़ डी बिंदु से टूटा है और पृथ्वी को या जमीन को जो है सी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। जमीन को सी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। इसमें सबसे पहले हम ले लें त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में अब यहां देखिए लंब और आधार में संबंध है, tan 30 है बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका h, आधार क्या है 8। tan 30 अंश का मान क्या होगा बेटा, 1/3 बराबर h की बटी 8। फिर ये गुणा करेंगे तो क्या होगा, कर्णिम 3h बराबर 8 का 8 के h बराबर क्या होगा बेटा, 8 के बटा कर्णिम 3। यानी आपका 8/3 भाग ऊपर से टूटा है। अब हमने बताया कि यह जो भाग टूटा है वही भाग आके धरती से लटका, यानी यह AD किसके बराबर है, DC की। ये भी याद रखना है, AD किसके बराबर है, DC की। क्योंकि जो भाग
पेड़ का टूटा है वही भाग धरती पे आकर जमीन को टच कर रहा है, छू रहा है, इसलिए यह चीज इसके बराबर होगा। अगर हमें यह मालूम हो जाएगा समझिए ये मालूम हो गया। अब हमें BD का मान मालूम हो गया है। देखिए हमें BD का मान मालूम होगा, ठीक है। BD का मान हमने क्या कितना मान रखा है, H, और H का मान हमने कितना निकाल रखा है, 8 करनी में 3। तो अब अगर हमें DC मालूम हो जाए तो यह DC ही किसके बराबर है, AD के बराबर है। DC ही किसके बराबर है, AD के। अब इसमें देखिए यहाँ पे अब हमें H का मान मालूम हो गया। H का मान कितना मालूम हो गया है, 8 बटा करनी में 3। हमें H का मान मालूम हो गया। अब हम लंब और कर्ण में संबंध देखें तो त्रिभुज है DCB में, त्रिभुज DCB में लंब और कर्ण में संबंध है तो साइन लगी बेटा, साइन 30 है। साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका BD और कर्ण क्या है DC। साइन 30 अंश का मान 1/2। BD का मान कितना निकाल रखा हमने, BD का मान आपका 8 बटा कर्ण में 3 है, और DC का मान हमें मालूम। तो क्या हो जाएगा बेटा, अब इसमें इसके बटे 1 करके अगर हम भाग दे देंगे क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर 8 बटा कर्ण में 3 और 1 बटा DC हो जाएगा। यानी 8 का 8, 1/2 बराबर 8 बटा कर्ण में 3 DC। अब तिरिया गुणा करेंगे तो कर्ण में 3 DC बराबर 8 दूनी 16 के, 8 दूनी 16 के। DC बराबर क्या हुआ, 16 बटा कर्ण में 3। अब पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई माने AB बराबर BD धन AD, BD धन AD। अब यहां देखिए हमने आपको बताया कि AD किसके बराबर है, DC की। AD किसके बराबर है, DC के, इसलिए AB बराबर BD तो आपका है ही। अब इस AD के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, DC। अब AB बराबर BD का मान कितना निकाल रखा है, 8 बटा कर्ण में, और DC का मान कितना है बेटा, DC का मान अभी निकाले हैं। देखिए DC का मान कितना निकाले हैं, 16 बटा कर्ण में, 16 बटा कर्ण में 3। अब हर बराबर है बेटा, जब हर बराबर है अंश को हम निकाल लेंगे, 8 धन 16, 16 8 24, 24 के बटा कर्ण में 3। अब क्या करेंगे, कर्ण में 3 का ऊपर भी गुणा कर देंगे, कर्ण में 3 का नीचे भी गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 कर्ण में 3 के बटा कर्ण में 3 में कर्ण में 3 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 8 24। यानी पेड़ की ऊंचाई क्या निकले, पेड़ की ऊंचाई निकल गया 8 कर्ण में 3 मीटर। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फिर से समझ लीजिए, माना पेड़ की ऊंचाई क्या है, माना पेड़ की ऊंचाई H है, H माने पूरा यहां से यहां तक, नहीं पेड़ की ऊंचाई यहाँ पे AB मान लो, ठीक रहेगा। माना पेड़ की ऊंचाई AB, माना पेड़ की ऊंचाई क्या है, AB है। अब पेड़ D बिंदु से टूट कर क्या हुआ है, टूटा हुआ है, और जमीन को बिंदु C पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। अब यहाँ त्रिभुज DCB में टाइम 30 अंश लंब बटे, क्योंकि यह ऊंचाई पर यहीं पर से ये टूटा हुआ है, टाइम 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका H है, आधार कितना है 8 है,
एच की बटे 8 tan 30 अंश मान बटे कर्णिम 3 एच की बटे 8 तेरिया गुणा किया कर्णिम 3 एच बराबर 8 के टी एच बराबर 8 बटे कर्णिम 3। और चूंकि जो भाग टूटा है वही आके धरती जमीन पर स्पर्श कर रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि एडी किसके बराबर है, डीसी के। तो एडी बराबर डीसी। अब त्रिभुज हम डीसीबी में, अब यहाँ चूंकि लंब हमें निकाल रखे हैं, लंब और कर्ण में संबंध, इसलिए साइन 30 अंश लगा दिए। साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका क्या है बीडी और कर्ण क्या है डीसी। साइन 30 अंश का मान 1/2, बीडी का मान हमने निकाल रखा था 8 बटे कर्ण 3, और डीसी का मान कितना है 8 है। डीसी का मान 8 है, या डीसी आप वैसे रहने देंगे कोई दिक्कत नहीं। 1/2 वैसे है, 8 बटे कर्णिम 3 1/2 डीसी। अब यहाँ क्या हुआ, तो कर्णिम 3 डीसी 1 का कर्णिम डीसी 3 डीसी और 8 दूनी 16 के, डीसी बराबर 16 बटा कर्णिम 3। तो पेड़ की ऊंचाई पूरी जब निकालना है तो चूंकि पेड़ की ऊंचाई में आपका बीडी के साथ साथ एडी भी क्या है शामिल है, और यह एडी किसके बराबर है डीसी के, इसीलिए एबी वैसे है बीडी वैसे है, इस एडी के साथ हमने डीसी रखा। एबी वैसे है, बीडी का मान कितना निकाल रखा है, बीडी का मान 8 बटा कर्णिम 3 है, और डीसी का मान कितना है 16 बटा कर्णिम 3। ये हर बराबर है तो एक बार कर्णिम 3 लिख दिया, 8 और 16 जोड़ लिया, क्या हो जाएगा 8 16 8 3 8 16 24 बटा कर्णिम 3। अब क्या करें, कर्णिम 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 24 कर्णिम 3 बटे कर्णिम 3 गुणा किया 3 3 8 24। पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी निकली 8 कर्णिम 3 मीटर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 3 है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश। तो मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है, तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी बेटा मकान और मीनार दोनों एक ही, दोनों का आधार एक ही है, और मीनार हमेशा बड़ा होता है, मकान क्या होता है छोटा। मान लीजिए कि आपका मीनार है और ये आपका मकान, मीनार और मकान दोनों एक ही बिंदु पर स्थित। माना ए बी क्या है, मीनार है, और सी डी क्या है, मकान है। ये मकान, तो सवाल में क्या कहा, एक मकान के आधार से, ये मकान का आधार है, ये मीनार का आधार है, ये मकान का शीर्ष है, ये मीनार का शीर्ष है। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का, मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का, मकान के आधार से मीनार के शीर्ष, यही ना, मकान के आधार से, मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 है। और फिर क्या कहा है, इसको आप मिला देंगे, और फिर कहा है इसी उसी मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 45। इसी मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 45। और एक चीज दे रखा है, मकान तथा मीनार के बीच की दूरी, मकान तथा मीनार के बीच की दूरी कितना दे रखा है 20 मीटर। तो पूछा है कि मीनार कितना ऊंचा है और मकान कितना ऊंचा है। तो समझ गए ना, ये आपका मीनार है, ये आपका मकान है, दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 20 मीटर। मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश, इस मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो बताइए कि मीनार कितना ऊंचा है, मकान कितना ऊंचा है। तो ए बी सी डी इसको आप मान लीजिए, तो आप लिखेंगे, माना
माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी तथा मकान की ऊंचाई डी सी। मकान की ऊंचाई क्या है? डी सी। अब इसमें देखो बेटा, एक चीज ये है कि आप देख रहे हैं कि बी सी डी ई ये आयत है। बी सी डी ई क्या है? आयत है। अब आयत के आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अगर यह बी सी 20 मीटर है तो डी सी भी कितना होगा? 20 मीटर ही होगा, 20 मीटर ही। और उसी प्रकार डी सी भी किसके बराबर होगा? बीई के बराबर होगा। तो पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में tan 45, tan 45 बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका? ई, आधार क्या है? डी ए के बटा डी। और tan 45 अंश के मान क्या होता है बेटा? 1। ए नहीं मालूम, डी हमें मालूम है कितना? 20। यानी 1 के बटा 1 करके ए के बटा 20 कर दे, तिरक गुणा कर दे, तो ए बराबर क्या हुआ आपका? ए बराबर हो गया 20। यानी ए का मान कितना निकाल लिया आपने? यहां से यहां तक की दूरी कितना आपको ज्ञात हो गई? 20 मीटर। 20। अब हम क्या ले लें? त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में tan 60 है, tan 60 है बराबर लंब बटे आधार के। लंब आपका क्या होगा? ए बी के बटा बी सी, ए बी के बटा बी सी। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है? करणी में 3। हाँ, ए बी में देखिए तो ए बी में आपका ए प्लस बीई, ए प्लस बीई बराबर किसके हैं? ए बी की। अगर ए में बेटा बीई जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? ए बी के। इसलिए ए बी के स्थान पर हम लिख देंगे ए प्लस बीई, ए प्लस बीई बटा बीसी कितना है आपका? 20 है। चलिए, कर्णिम 3 वैसे है। ए का मान कितना है? ए का मान हमने कितना निकाल रखा है? 20 प्लस बीई हमें नहीं मालूम, बीई वैसे रहने दीजिए, बटा बीसी। बीसी का मान आपका यहाँ 20 है ही। अब यहाँ पे क्या करेंगे? कर्णिम 3 बराबर कर्णिम 3 बटा 1 कर दें, और इधर क्या हुआ आपका? 20 प्लस बीई के बटा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? 20 प्लस बीई, 20 प्लस बीई बराबर 20 करणी में 3। तो बीई बराबर क्या हुआ? बीई बराबर हो जाएगा 20 करणी तो 3 है ही, प्लस 20 उधर गया, माइनस 20 हुआ। बीई बराबर क्या हुआ बेटा? यहाँ 20 हम कॉमन ले लें तो बचा क्या? कर्णिम 3 माइनस 1। अब बीई का मान कितना? और जिसको और हल करना चाहे तो आप ऐसे हल कर सकते हैं। बीई बराबर हो जाएगा 20 तो है ही, कर्णिम 3 का मान होता है 1.732 माइनस 1। बीई बराबर क्या हुआ? 20 तो है ही, 1.732 में से 1 गए, क्या हुआ? 10.73। अब अगर गुणा करें इसमें, देखिए 1.732 में से 1 गए, 10.732। अब बीई बराबर क्या हुआ? बीई बराबर 20 का इसमें गुणा करेंगे
0, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सते 14। कितना आया? कहीं अंक दशमलव लग गया, 3 अंक बचे, यहाँ दशमलव लग गया। यानी बी ई का मान कितना निकला बेटा? बी ई का मान निकला 14.64 मीटर। आप एक चीज ये देख रहे हैं कि बी ई का मान कितना निकला? 14.64 मीटर। फिर से गुणा चेक कर लीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, सही है। तो 14.64 मीटर एक क्या निकला आपका? बी ई का मान। अब बी ई किसके बराबर है? बी सी के। बी ई किसके बराबर है बेटा? बी सी के। तो बी ई का मान कितना निकाल रखा हमने? 14.64 बराबर डी सी। और डी सी क्या है? मकान की ऊंचाई है, अर्थात मकान की ऊंचाई कितनी निकल गई? मकान की ऊंचाई बी सी बराबर हो गया 14.64। अब क्या बचा? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई क्या होगी? मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी। ए बी में क्या है बेटा? ए ई प्लस बी ई है, ए ई प्लस बी ई है। और ए ई का मान कितना निकाल रखा है हमने? 20। और बी ई का मान कितना है? 14.64। 20 10 30 4, 34.64 मीटर। ये आपका हुआ मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। और ये आपका मकान की ऊंचाई। तो मकान की ऊंचाई कितना निकला? 14.64 मीटर। और मीनार की ऊंचाई कितना निकला? 34.64 मीटर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें।